मेरा नाम अंजू है। उम्र इस साल 50 की हो जाऊंगी। दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई हुई है। हाइट ठीक थी मेरी, 5 फुट 3 इंच। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 25, एक 28 साल। अभी शादी नहीं हुई, जॉब कर रही है। अरेंज मैरिज का मौका नहीं लगा क्योंकि हम आस पास ही रहते थे। मैं और मेरे हस्बैंड तो हम पसंद करते थे एक दूसरे को। रंग रंग को लेकर तो नहीं, हाँ, कि बहुत ज़्यादा दुबली है, आंखों पे चश्मा है, पढ़ाई लिखाई करती थी, साहित्य खूब पढ़ती थी, अंधेरा हो कैसा भी हो तो चश्मा चढ़ गया था। पर अपेरेंस में बस ये हर समय बहुत दुबली है, बहुत दुबली है। खैर, शादी हो गई। पर कभी भी ये दूल्हे या फिर उनके परिवार के लोग, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई दूल्हे को भी चश्मा चढ़ा हुआ है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और मुझसे कहा गया कि आ, शादी के बाद पढ़ लेना, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल किसने देखा है। शादी हो गई, सारी जिम्मेदारियाँ अचानक से आ गई। कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा घर में ना ख़त्म होने वाला काम होता है। अब कह तो देते थे कि चलो पढ़ लो, लेकिन साथ भी तो देना चाहिए ना, बच्चों को, घर को देखने में। शक्ल सूरत में तो कुछ नहीं, हाँ वो चश्मा हमेशा एक बना रहा समस्या। फिर बाल लंबे नहीं है, छोटे घुंघराले। तो ये चीज़ें हमेशा मेरे को जो है एक अंदर से वो करती रही। क्या करूं, नहीं बढ़ते, ऐसे ही है। ऐसे दूल्हे की तलाश के लिए ना कभी भी आ, पता नहीं लड़की इतना सोचती थी, मतलब हमारे टाइम में कितना सोचती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, लेकिन कोई गाइडेंस ही नहीं थी, कि समझ नहीं आता था कि क्या करें। शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। हाँ, पसंद था तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई शादी कर लेनी है इतनी जल्दी। जल्दी 20 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, और 21 साल की तो बेटी हो गई। देखिए, जब दुल्हन चुनी जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक सजावटी गुड़िया होती है, दिखाने लायक हो दुनिया में कि देखो हमारी बहू कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है।
ये पैमाना बहुत बुरा है। मेरी एक सहेली बहुत गोरी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुंदर, लेकिन रिश्ते रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, क्योंकि वो वजन में ज़रा ज़्यादा थी। उस बेचारे को घर वालों से तो सुनना ही पड़ता था, बाहर वालों से भी सुनना पड़ता था। फिर उसने एक डिसीजन लिया, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अपने ऊपर डाउट्स होने लगे, क्योंकि मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं खुद से बढ़ के सामने से कह सकूं कि भाई सारी कमियां अगर हम में ही हैं तो आप किस बेस पर हमें पसंद करके अपने घर ले जाना चाहते हो। फिर बीमारियां लग गई तो उसमें तरह तरह की दवाइयों से मोटापा बढ़ गया, तो उसके बाद हम मोटे हो गए, मोटे हो गए। मतलब सारी ज़िंदगी औरत को ही परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है? क्यों उसे ही उसके अंदर जो कमियां कह